स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट दैट मीन्स तरंगाग्र। ठीक है ना, तरंगाग्र क्या होता है, ठीक है। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, जैसे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं तरंग से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है, तालाब नहीं कुआं मान लीजिए। ठीक है, कुआं में यदि हम कोई पत्थर को जब डालते हैं तो उसमें जो पानी होता है, ठीक ना, वो पानी में गोल गोल उत्पन्न होता है, ठीक ना, और किनारों तक जा कर के फिर नष्ट हो जाता है, ठीक ना। तो जो गोल गोल बनता है उसी गोल गोल को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक ना। उसमें तरंग उत्पन्न होता है और आगे फिर क्या उत्पन्न होता है, तरंगाग्र, ठीक ना। तो तरंगाग्र उसी प्रकार से लाइट में भी होता है, ठीक ना। ये प्रकाश का गुण है, ठीक ना। यानी कि जब लाइट जब शुरू होता है, ठीक ना, तो उसमें तरंगाग्र बनते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि जब हम कोई कुएं में या जब पत्थर डालते हैं, ठीक ना, तो उसमें इस टाइप का गोल गोल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र का परिभाषा इस प्रकार है, ठीक ना। प्रकाश के थ्रू हम बताएंगे कि मतलब तरंगाग्र क्या होता है। वेव फ्रंट तरंगाग्र, यदि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिन पर स्थित प्रकाश के कण कंपन के समान कला में स्थित हो, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक ना। यदि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, मतलब कि हम काल्पनिक पृष्ठ ही मतलब खींच करके उसको बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यदि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिन पर स्थित प्रकाश के सभी कण कंपन के समान कला में स्थित हों, कंपन के समान कला दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है लाइट, ठीक है, बिंदु स्रोत लाइट है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं पहले। कोई बिंदु स्रोत प्रकाश है, प्रकाश है मतलब कि यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक ना। तो बिंदु स्रोत से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सीटी डिस्टेंस में प्रकाश के कण मान लीजिए यहाँ पे स्थित है। तो सीटी डिस्टेंस में अगर यदि यहाँ से मतलब कि यहाँ आकर के रुका हुआ है, तो इसी तरह से बिंदु स्रोत होने के कारण ये ऑल डायरेक्शन में सभी दिशाओं में इस प्रकार से लाइट मतलब कि डाइवर्ज हुए होंगे, ठीक है, डाइवर्ज होंगे। तो सीटी डिस्टेंस को मतलब कि कवर किया हुआ है, तो इसको यदि हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ज्वाइन करने के बाद एक हमको गोलीय मतलब कि लाइन मिलता है, ठीक ना। तो इसको ज्वाइन करने पर हमको क्या मिला कि गोलीय, ठीक ना, तरंगाग्र मिला। तो इसे ही कहते हैं तरंगाग्र। तो ये सीटी डिस्टेंस में ट्रेवल किया हुआ मतलब कि गोलीय तरंगाग्र हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एक तरह से फिर दूसरी तरह से बता रहे हैं, ठीक ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु स्रोत है, इससे निकला हुआ प्रकाश की किरणें मान लीजिए इस तरह से ऐसे जा रही है। तो इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में भी इसी तरह से लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक ना। ये तरंग हम बना दिए इसमें, और ये इस तरह से ये भी ऐसे आएगा और यहाँ से ये भी ऐसे रिलीज होगा। इसके बाद क्या होता है कि इसका हम परिभाषा बता रहे हैं कि यदि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, जैसे ये जो हम खींच रहे हैं ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक ना। तो खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें प्रकाश के कण कंपन की समान कला में स्थित हो। जैसे
ये इसको क्या कहते हैं, कला। इसको क्या कहते हैं, कला। ये कला है और ये कला है और ये कला है और ये भी कला है, ठीक है, ये भी कला है, ठीक। तो ये जो कला है, ठीक ना, समान कला, यानी कि यदि हम इसको और इसको, ठीक है, इसको देखें और इसको देखें और फिर मान लीजिए हम इसको देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक और थोड़ा सा संकोचन होगा इसमें, इस तरह से, फिर हम इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हमको मिला, तो इसी को तरंगाग्र कहते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे बना कि यदि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिन पर स्थित प्रकाश के प्रत्येक कण कंपन की समान कला में स्थित हो, तरंगाग्र कहलाता है। The locus of the particle of the medium vibrating in the same phase at an instant is called wavefront. Okay. अब हम देखेंगे कि तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला जो होता है उसको कहते हैं गोलीय तरंगाग्र, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं समतल तरंगाग्र, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं सिलिंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है, स्फेरिकल, प्लेन एंड सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। ओके, तो ये जो हम बनाए हैं, ठीक ना, ये जो हम बनाए हुए हैं, ये जो हमारा है वो हमारा गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र, ओके। और जो समतल तरंगाग्र होता है, ठीक ना, वो इस प्रकार है कि दूर से आने वाली तरंगाग्र, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि सूर्य से आने वाली जो गोलीय तरंगाग्र होती है, ठीक ना, जब बहुत दूर आती है, पृथ्वी तल पे जब आती है तो समतल हो जाती है। कहने के मीन से हुआ कि जब दूर से आने वाली जो लाइट होती है, यानी कि उसमें मतलब कि जो गोलीय तरंगाग्र होता है जब दूर जाता है तो उसका जो रेडियस है वो बढ़ता है, ठीक ना। तो रेडियस जब बढ़ता है तो उसका जो कर्वेचर होता है वो मतलब कि सीधा होने लगता है, ठीक ना। तो तब जाकर के क्या बन जाता है, समतल तरंगाग्र बन जाता है। तो समतल तरंगाग्र में हम ये सीखेंगे कि समांतर किरणें होती है। कौन सी किरणें होती है? समांतर किरणें। वो इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि कोई समतल तरंगाग्र कैसे बनेगा, देखिए, यानी कि ये हो गया हमारा समांतर किरणें, दूर से आने वाली लाइट, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट समांतर होती है आपस में, ठीक ना। तो समांतर जब होती है तो इसमें किस प्रकार से तरंगाग्र बनेगा? तो सबसे पहले हम तरंग के रूप में इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, और ये इस तरह से ऐसे रहेगा और ये भी इस तरह से रहेगा और ये भी इस तरह से रहेगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा कि सभी जो कला है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए जो हमारा है क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक ना। तो ज्वाइन करने के बाद जो हमको मिलता है वो होता है समतल तरंगाग्र। तो ये हमारा समतल तरंगाग्र हो गया, इस तरह से हमारा समतल तरंगाग्र हो गया। इस तरह से इसको भी ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा समतल तरंगाग्र। ओके, यानी कि इसमें भी इसी प्रकार से डिफिनेशन आएगा कि दूर से आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक ना, समतल तरंगाग्र बनाती है, क्योंकि उनकी जो किरणें होती हैं समांतर हो जाती है आपस में, तब जाकर के प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। ओके, जैसे मान लीजिए इस तरह से है कोई, मतलब कि चलिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट।
और जो थर्ड जो होता है बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है। कोई रेखीय स्रोत, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि जो लीनियर सोर्स होता है लाइट का, ठीक ना, उसमें हमारा जो होता है बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। जैसे लीनियर सोर्स हमारा मान लीजिए इस तरह का है कोई, ठीक है, इसका जो प्रतीक बिंदु है उस बिंदु पे लाइट मतलब कि आर डायरेक्शन में किरणें को मतलब कि भेजेगा, आर डायरेक्शन में मतलब रिलीज होंगे इसकी किरणें सी की डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए, मान लीजिए कि इस तरह से मतलब कि लाइट मतलब कि चारों तरफ से जाएगा, ठीक ना, और इसकी जो लाइट है इस तरह से जाएगी, और ए बी इस तरह से, 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 और ए बी इस तरह से। तो यहाँ पे जो बन रही है ध्यान से देखेंगे तो एक गोलीय तरंगाग्र है ऐसे, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो सी टी मान लीजिए किसी क्षण पे, मतलब किसी क्षण पे खींचा गया है, ठीक ना। तो किसी क्षण पे खींचा गया ऐसा काल्पनिक दृश्य जिन पर स्थित प्रकाश के सभी कण कंपन की समान कला में स्थित हों तरंगाग्र कहलाता है। तो ये लीनियर सोर्स में इस तरह के असंख्य गोलीय तरंगाग्र मिलेंगे, और क्या बनाएंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया बेलनाकार तरंगाग्र, किसी क्षण खींचा गया है हमारा तरंगाग्र बेलनाकार है, यानी कि ये बेलनाकार तरंगाग्र हमको मिल गया। ओके, तो वेव फ्रंट यानी कि वेव फ्रंट मीन्स तरंगाग्र, ओके, यानी कि द लोकस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए स्टेट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है 3 टाइप्स, फर्स्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड प्लेन, एंड थर्ड इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके।